प्रदेश विशेष देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। कोरोना महामारी के दौरान अपने अभिभावकों को खो देने वाले बच्चों के लिए योगी सरकार ने बड़ी पहल की है। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत अनाथ हुए बच्चों की देखभाल के लिए प्रति माह 4,000 रुपए दिया जाएगा। साथ ही सरकार अनाथ बालिकाओं की शादी के लिए 1 लाख रुपए और 1,000 रुपए देगी। इसके अलावा जो बच्चे व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण कर रहे होंगे उनको टैबलेट या लैपटॉप मुहैया कराया जाएगा। कोरोना महामारी से अपने माता पिता को खो देने वाले बच्चों के लिए योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की शुरुआत की है। योगी सरकार अनाथ हुए बच्चों की देखभाल के लिए प्रति माह प्रति बच्चे 4,000 रुपए देगी। वहीं सरकार बालिकाओं की शादी में 1,01,000 रुपए देगी। साथ ही जो बच्चे व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण कर रहे होंगे उनको टैबलेट, लैपटॉप भी मुहैया करवाया जाएगा। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की पात्रता की बात करें तो वो बच्चे जिन्होंने कोविड महामारी के कारण अपने माता पिता अथवा यदि उनमें से एक ही जीवित है तो उन्हें, अथवा यदि दोनों माता पिता नहीं हैं तो लीगल गार्जियन को खो दिया हो जो अनाथ हो गए हो। इस योजना में ऐसे बच्चों को भी शामिल किया जाएगा जिन्होंने कोविड-19 के कारण अपने माता पिता में से आय अर्जित करने वाले अभिभावक को खो दिया हो। गार्जियन या केयरटेकर को अनाथ बच्चे की देखभाल के लिए वित्तीय सहायता के लिए प्रदेश सरकार द्वारा अनाथ बच्चों की देखभाल के लिए 4,000 रुपए प्रति महीने प्रत्येक बच्चे को वित्तीय सहायता दी जाएगी। 10 साल से कम आयु के ऐसे बच्चे जिनके गार्जियन या फिर एक्सटेंडेड फैमिली नहीं है तो ऐसे सभी बच्चों को प्रदेश सरकार द्वारा भारत सरकार की सहायता से अथवा अपने संसाधनों से संचालित राजकीय बाल गृह में रखा जाएगा और उनकी देखभाल भी की जाएगी। प्रदेश में वर्तमान में 0 से 10 वर्ष की आयु हेतु 5 राजकीय बाल गृह संचालित हैं। ये बाल गृह मथुरा, लखनऊ, प्रयागराज, आगरा और रामपुर में है। अवयस्क बच्चियों की देखभाल और उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए उनको भारत सरकार द्वारा संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में या फिर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित राजकीय बाल गृह में अथवा प्रदेश में स्थापित किए जा रहे 18 अटल आवासीय विद्यालयों में रखकर उनकी देखभाल की जाएगी। वर्तमान में प्रदेश में 13 ऐसे बाल गृह संचालित हैं। प्रदेश सरकार अनाथ ऐसे सभी बालिकाओं की शादी हेतु 1,01,000 रुपए की राशि उपलब्ध करवाएगी। तो वहीं प्रदेश सरकार स्कूल अथवा कॉलेज में पढ़ रहे अथवा व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण कर रहे ऐसे सभी बच्चों को टैबलेट या फिर लैपटॉप की सुविधा उपलब्ध करवाएगी। तो योगी सरकार ने यह अहम फैसला सुनाते हुए ये कहा है कि जो कोरोना काल में अब तक के जो बच्चे अनाथ हुए हैं तो उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की शुरुआत की गई योगी आदित्यनाथ की तरफ से। साथ ही ये कहा कि अनाथ हुए बच्चों को फ्री देखभाल की जाएगी और साथ ही प्रति माह उनके 4,000 रुपए उनके खाते में दिया जाएगा। बालिकाओं की शादी के लिए भी 1,01,000 रुपए मुहैया कराएगी योगी सरकार। तो ये योगी सरकार की तरफ से पहल है। और वहीं व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण अगर कर रहे हैं बच्चे तो उनको टैबलेट और लैपटॉप भी साथ में दिया जाएगा। तो और माता पिता अथवा यदि उनमें से एक ही जीवित है तो उनके लिए भी व्यवस्था है और उनके लिए इस प्रकार की व्यवस्था है कि किसी भी तरीके से उन तक जो राशि पहुंचाई जानी है वो राशि भी सरकार की तरफ से पहुंचाई जाएगी। साथ ही साथ उनका जो शिक्षा का कार्य है उसको भी आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। तो वहीं ये भी गुहार लगाई गई है कि दोनों माता पिता नहीं हैं अगर और लीगल गार्जियन खो दिया है बच्चों ने तो उनके लिए भी योगी सरकार तत्पर है और मदद पहुंचाने का काम करेगी। तो गार्जियन या केयर टेकर को देखभाल के लिए 4,000 रुपए हर महीने योगी सरकार की तरफ से मुहैया कराया जाएगा ताकि बच्चे की देखभाल में किसी प्रकार से कोई कमी ना आए। तो ये जो भरण पोषण का कार्य है वो हर महीने ही एक वेतन के तौर पर निर्धारित किया गया है। वहीं 10 साल से कम आयु के ऐसे बच्चे जिनके गार्जियन या फिर एक्सटेंडेड फैमिलीज अगर नहीं हैं तो उनके लिए बच्चों को केंद्र की सहायता से या राजकीय बाल गृह में रखा जाएगा ताकि उनकी देखभाल की जा सके और सही तरीके से शिक्षा बच्चों को दी जा सके। वहीं वर्तमान में 0 से 10 वर्ष की आयु हेतु 5 राजकीय बाल गृह शिक्षा संचालित की गई है।
तो देखिए किस तरीके से बाल गृह मथुरा, लखनऊ, प्रयागराज, आगरा, रामपुर में बनाए जाएंगे और ऐसे में उन बच्चों को जो अनाथ बच्चे बताए जा रहे हैं उनको यहाँ पर रखा जाएगा और उनका ख्याल रखा जाएगा। वहीं नाबालिग बच्चियों के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में ये पूरी जिम्मेदारी उठाई जाएगी ताकि उनकी पढ़ाई में किसी तरीके से कोई कमी ना लाई जा सके। तो नाबालिग बच्चियों को राजकीय बाल गृह में भी रखा जा सकता है। वहीं स्थापित किए जा रहे 18 अटल आवासीय विद्यालयों में रखा जाएगा। तो जिन बच्चों के एक्सटेंडेड फैमिलीज नहीं है ये उनके लिए है। वर्तमान में प्रदेश में अब तक 13 बाल गृह पहले से है। अनाथ बालिकाओं की अगर शादी का वक्त होता है तो ऐसे में भी 1,01,000 रुपए की राशि योगी सरकार अपनी ओर से उन बच्चों को प्रदान करेगी। वहीं अगर कॉलेज में पढ़ रहे, व्यावसायिक शिक्षा पा रहे बच्चों की अगर बात की जाए तो टैबलेट और लैपटॉप भी उन्हें सरकार की तरफ से ही मुहैया कराया जाएगा ताकि वो अपने व्यावसायिक शिक्षा पर भी फोकस कर सके और अपनी आजीविका जो है उसको आगे चल करके बरकरार रख सके। तो ये तमाम ऐसी योजनाएं जो कि योगी सरकार की एक पहल में शामिल की गई हैं। तो देखिए किस तरीके से अनाथ हुए बच्चों के लिए देखभाल के लिए योगी सरकार ने ये बीड़ा उठाया है और योगी सरकार की तरफ से तमाम फैसले लिए गए हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश के बाद राज्य अनाथालयों के क्या हालात है ये सच जानने के लिए इंडिया न्यूज की टीम सूबे से अलग अलग इलाकों में पहुंची। इन अनाथालयों में अनाथ बच्चों के लिए तमाम सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं। कोरोना महामारी के मद्देनजर गाइडलाइन का ख्याल रखते हुए बच्चों की देखभाल की जा रही है। इन मासूम बच्चों को पता ही नहीं है कि उनके माँ बाप कौन है। बचपन में जब माँ के आंचल की जरूरत थी तो उसका साथ छूट गया। कोई देख रेख करने वाला नहीं बचा तो गोरखपुर के जेल रोड स्थित एशियन सहयोगी संस्थान ने इन्हें गोद लिया। अब इस संस्थान के अंदर ही रहकर ये बच्चे जिंदगी का ककहरा सीख रहे हैं। संस्था की ओर से रहना, खाना पीना सब सुविधाएं दी जाती हैं। यहाँ के कर्मचारी कभी इनकी माँ का रोल निभाते हैं तो कभी बाप का, कभी भाई तो कभी बहन का। इस महामारी में जहाँ अपनों ने अपनों का साथ छोड़ दिया, वहाँ इन मासूम बच्चों का सहारा बनकर ये संस्थान अभी भी सेवा में जुटी हुई है। कहते हैं जिनका कोई नहीं उसका ऊपर वाला होता है रखवाला, और शायद ही वजह है जिसे अपनों ने ठुकराया उसे अपनाया एशियन सेवा संस्थान ने। और एक नहीं, दो नहीं, तकरीबन 43 ऐसे बच्चे हैं जिनको अपनों ने जब ठुकरा दिया तो उनको इन्होंने अपनाया और बाकायदे उनकी सेवा करते हैं। खाने पीने से लगाए हर व्यवस्था को ये मुकम्मल करते हैं बिना किसी के सहयोग से। और आप देखेंगे कि तस्वीरें यहाँ पे वो बच्चे रखे जाते हैं और उनकी पूरी तरीके से सेवा की जाती है। एशियन सहयोगी संस्था इंडिया जेल रोड पर स्थित है, जो कि तकरीबन 1996 से शुरू हुई थी, लेकिन 2005 में यहाँ से बच्चे आने लगे और धीरे धीरे उन बच्चों को ये खोज करके रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन और तमाम जगहों से खोज करके इन बच्चों को यहाँ पे लाया जाता है। ये वो बच्चे हैं जिनका कोई नहीं, जिनको अपनों ने ठुकरा दिया, उन बच्चों को यहाँ पे ला करके उनकी सेवा की जाती है। और शायद इस तरीके से सेवा की जाती है जिसे देख करके लगता है कि वाकई यहाँ पे इनका कोई अपना है और अपनों की तरह इनकी सेवा करता है। 43 ऐसे बच्चे हैं यहाँ पे जिनकी सेवा की जाती है। और सबसे बड़ी बात, ये लॉकडाउन का समय है, वैश्विक महामारी का दौर है। इस लॉकडाउन वैश्विक महामारी में जहाँ सब कुछ बंद है, सारे रास्ते बंद हैं, वहीं दूसरी तरफ इस से एशियन जो है सेवा संस्थान की तरफ से, सहयोगी संस्था जो एशियन है, उनकी तरफ से यहाँ पे उस दौरान भी बच्चों को खिलाया जाता है, पिलाया जाता है, यहाँ पे उनको खेल कराया जाता है, यानी हर एक सुविधा से उनको जो है मुकम्मल की जाती है। कोई भी असुविधा नहीं यहाँ पे होती है और सब सुविधा यहाँ पे उन्हें दी जाती है। हर एक समय पे उनके खाने पीने, रहने, सोने और दवा से लेकर के हर चीज़ों का यहाँ पे उन्हें ख्याल रखा जाता है। ये जो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो एशियन सहयोगी संस्था है, इसमें तकरीबन 26 ऐसे लोग हैं जो काम करते हैं। वो कोई खाना बनाता है तो कोई इनकी देख रेख करता है, तो कोई अलग अलग चीज़ों को, उनके सामानों को, उनके पूरे चीज़ों को यहाँ पे देख रेख करने वाला है। यहाँ सारे लोग मौजूद हैं। भले ही प्रशासन की और सरकार की तरफ से उतनी व्यवस्था इन्हें नहीं मिल पाती है, बावजूद इसके ये सब लोग मिल करके अपने दायित्वों को समझते हैं। और आज के दिन में कोई माँ बना है, कोई बाप बना है, कोई भाई, कोई बहन बन करके इन बच्चों की सेवा कर रहा है। गोरखपुर की ये संस्था 1996 से लगातार इन बच्चों के लिए काम कर रही है। इन बच्चों में से कोई इन्हें रेलवे स्टेशन पर तो कोई लावारिश हालत में
सड़कों पर सिसकता हुआ मिला। एशियन सहयोगी संस्थान को कोई भी बच्चा जो अनाथ है मिलता है तो उसे अपने यहाँ पनाह देते हैं और घर के बच्चों की तरह परवरिश करते हैं। यहाँ पर 10 साल तक के बच्चों को रखा जाता है। प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी लगातार मासूम बच्चों की देखरेख को लेकर निर्देश देते रहते हैं। साथ ही जिले के अधिकारी भी समय समय पर इसकी मॉनिटरिंग करते रहते हैं। हमें बड़ी खुशी होती है कि जब हम ऐसे बच्चों की हम सेवा कर रहे हैं और ये 1996 से ये संस्था चल रहा है। 2005 में हमने रेलवे स्टेशन पर यह काम शुरू किया था, जहाँ पे लवारिस और ऐसे बच्चे जो गदाई कहलाते हैं उन बच्चों के बीच में हमने काम शुरू किया। उसके बाद ये हुआ कि प्रशासन से काफ़ी सहयोग मिलता रहा। उन्होंने कहा कि आप छोटे बच्चों का भी कर सकते हैं, तो हमें 2013 में लाइसेंस मिला ताकि हम छोटे बच्चों को यहाँ रख सके। जो 0 से 10 साल तक के बच्चे यहाँ पे रहते हैं, परवरिश होते हैं। साथ ही साथ इन बच्चों का अडॉप्शन भी होता है, ताकि बहुत से हमारे देश में भी बच्चे इधर उधर गए हैं काफ़ी जगहों पे, और विदेश में भी बच्चे जा रहे हैं। कोरोना काल में जागरूकता और एहतियात की अहमियत को नकारा नहीं जा सकता। इंडिया न्यूज की टीम लखनऊ के मोतीनगर इलाके के एक अनाथालय में पहुंचकर जब यहां के अनाथालय का जायजा लिया, तब यहां पर जागरूकता के मद्देनजर कई चीजें अच्छी देखने को मिली। अनाथालय के एक मुहाने पर क्वारंटीन रूम भी बनाया गया था, जहां पर अगर किसी को कोरोना हो जाए तो रखा जा सके। इसके अलावा सभी बच्चों को मास्क और सैनिटाइजर भी दिए गए थे। अनाथालय है, 1956 का बना हुआ है और बड़ा प्रतिष्ठित है। यहाँ पर बताया जाता है कि यहाँ क्लेम तो ये है कि यहाँ पर सब कुछ सही कर दिया गया, लेकिन बच्चे कितने अवेयर हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो, मास्क की बात हो, सैनिटाइजेशन की बात हो, इन सब के लिए। और लेकिन उससे पहले हम यहाँ का एक नज़ारा दिखाते हैं आपको इस अनाथालय का। अभी देखिए, ये परिसर है जहाँ बच्चे शाम को खेलते हैं, और एक रूम अगर आपको हम दिखाते हैं, वहाँ पर क्वारंटाइन रूम भी एक बनाया गया है, जिससे कि अगर कोई बच्चे को लगे कि उसको लक्षण हैं कोरोना के, तो उसको वहाँ रख दिया जाता है। तो क्वारंटाइन रूम तो है, लेकिन अंदर क्या होता है, जहाँ बच्चे रहते हैं, जहाँ बच्चियाँ रहती हैं, वहाँ का क्या वो हम आपको दिखाते हैं। वहाँ चलते हैं। तो अब हम वहाँ चलेंगे और समझने की कोशिश करेंगे और बच्चों ही से पूछेंगे कि उनको कितना पता है। इस वक्त हम अंदर जा रहे हैं और सबसे पहले मैं दिखाता हूँ, ये मंदिर है, यहाँ पर पूजा होती है जो बहुत ज़रूरी चीज़। उसके बाद एक रूम यहाँ है, हम उसमें चलते हैं कि क्या सूरत हाल है। सबसे पहले देखिए, यहाँ डस्टबिन है, ये बहुत कम देखने को मिलता है। ये डस्टबिन है और यहाँ पर जो कूड़ा करकट है वो फेंका जाता है। और उसके बाद हम इस रूम में आते हैं तो आपको यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क है, सैनिटाइजेशन है, लेकिन सैनिटरी कुछ फ़िलहाल नहीं दिखाई दे रही है। अंदर जहाँ पर अंदर आते हैं तो आपको दिखाते हैं। ये यहाँ के बच्चे हैं, यहाँ रह रहे हैं, इनको कितनी समझ है इस पूरे चीज़ की, उनसे बात करते हैं यहाँ पर। सबसे पहले इस बच्चे से हम बात करते हैं। बेटा ये बताइए कि आपको मालूम कोरोना क्या है? दूसरे से बात करते हैं। आपको मालूम है कोरोना क्या है? जी, कोरोना एक महामारी है। क्या है उसमें? उसमें हमको दूर रहना है, किसी के संपर्क में नहीं आना, सैनिटाइज करना, अपने आसपास बीमारी नहीं लाना है, किसी से हाथ नहीं मिलाना है, ना ही किसी से ज़्यादा बात करनी है पास से। 2 मास्क लगाने हम लोगों को। आजकल कोरोना तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इसीलिए 2 मास्क लगाना है। लेकिन आपने तो एक ही मास्क लगा रखा है। खैर चलिए, आपको क्या पता है, क्या क्या सावधानी रखनी है? दूरी रखनी है और सैनिटाइज हाथ धोते रहना है, और किसी से मतलब। ये मास्क कितने दिन से आपने लगा रखा है? अभी मैंने परसों ही लगाया था। परसों से लगा रखा है। तो आप इसको कैसे, मास्क का देखभाल आप कैसे करती हैं? हटा देते हैं उसको, दूसरा दे देती मैं। 2 मास्क यहाँ भी है। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि जब बच्चों से बात की तो उनको थोड़ा एहसास तो ज़रूर है। दिक्कतें हैं, बंदिश हैं। अधीक्षिका भी हैं यहाँ पर। क्या नाम आपका? कुसुम श्रीवास्तव। कुसुम जी, अगर हम बच्चों की बात करें, कितनी दिक्कत होती है इनको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कराना, सैनिटाइजेशन कराना, कि ये कोविड प्रोटोकॉल का पूरा पालन करें, कितनी दिक्कत होती है? दिक्कत तो होती है, अब छोटे बच्चे हैं, कुछ नहीं समझ पाते हैं, बाहर निकलते हैं तो हम इन लोगों को अंदर करते हैं, समझाते हैं। वैसे ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही है। अब बच्चे इतने दिनों से चल रहा है ना, ये सब प्रॉब्लम हो रही है कोरोना की,
तो हमारे बच्चे इतने समझदार हो गए हैं कि वो अपने आप ही सब हर बच्चा जो है मास्क लगाए रहता है, थोड़ी थोड़ी देर पर अपने हाथ धुलता है। अच्छा, एक हमने यहाँ पर बाहर एक रूम देखा, क्वारंटाइन लिख रखा है उसमें, तो ज़रूरत क्यों पड़ी उसकी? उसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी कि जो मिसिंग वाली लड़कियाँ हैं 17-18 साल की, जैसे रेलवे चाइल्ड लाइन है, बड़ी लाइन छोटी लाइन से मिलती हैं या सड़क पे मिलती हैं, पुलिस वाले जब उनको यहाँ लाते हैं तो हम लोग उनको बच्चों के बीच में नहीं रखते हैं, तो CWC के आदेश से 14 दिन के लिए उनको रूम से अलग रखते हैं। तो वो रूम उन लोगों के लिए है, इसलिए उसमें क्वारंटाइन रूम है। अरे एक बात और जानना चाहेंगे बच्चों से, आप बताइए कि कभी आपका RT-PCR टेस्ट हुआ या एंटीजन टेस्ट हुआ? हुआ है। कब? 15 तारीख को ही। 15 तारीख को हुआ है। पहली बार हुआ था? नहीं, इससे पहले हो चुके हैं। अच्छा, महीने में कितनी बार हो जाता है? 2 बार तो हुआ है महीने में। अच्छा, 2 बार हुआ महीने में। कोई आया था पॉजिटिव उसमें? नहीं, कोई पॉजिटिव नहीं था। ये अच्छी बात है, कोई पॉजिटिव नहीं आया था। हम थोड़ा और आपको दिखाते हैं। एक ये गैलरी है पूरी और दूसरा कमरा। आप देखिए, साफ़ सफाई की हम बात करें तो यहाँ साफ़ सफाई तो दिख रही है। एक यहाँ भी बेड है, वहाँ पर देखिए जिस तरह से पूरा है। और दूसरा ये है शयन कक्ष, रूम नंबर 2, ये दूसरा रूम है। यहाँ भी बच्चे हैं, यहाँ भी हम बात करेंगे। ये पहले हम यहाँ का थोड़ा आपको नज़ारा दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर है, और कार्टून वगैरह है सब यहाँ पर। बेटा, आपसे बात करेंगे कि कोरोना बारे आप क्या जानती हैं? मास्क क्यों लगाया रखा आपने? कोरोना से बचने के लिए। मास्क कैसे बचाएगा आपको? मास्क लगाएंगे तो कोरोना नहीं आएगा। मास्क लगाने से कोरोना आएगा। सबने कोरोना के मद्देनजर मास्क लगा रखा है और अच्छी बात है। ये तो बेटा, क्या क्या ध्यान रख रही हैं आप इस कोरोना काल में? क्या क्या ध्यान रख रही हैं आप? सैनिटाइज करते हैं, हाथ धुलते हैं। सैनिटाइज किससे करती हैं आप? सैनिटाइजर है? यस। कहाँ दिखाएंगे? हमारे अच्छा, रखा है सैनिटाइजर, निकाल लीजिए, दिख लीजिए। तो ये है सैनिटाइजर। ये सबके पास है कि एक ही के पास है? रूम में एक सैनिटाइजर से आप सब लोग इस्तेमाल करती हैं, तो एक से इस्तेमाल करती है। लेकिन अगर हम सोचें, हम इनसे बात करते हैं, आप बताइए साफ़ सफाई कैसे रख पाती हैं आप? यहाँ पे फिनाइल से सफाई होती है, और कभी कभी जब फिनाइल ख़त्म जाता है तो मैम से बोलते तो लाइजॉन मंगवा देती हैं, फिर से झाड़ू पोछा होता है, सफाई होती है, फिर बच्चे रहते हैं अपना। तो यहाँ पर इन लोगों को जानकारी है कोरोना क्या है, जानकारी ये भी है कि कोरोना से बचना कैसे है। सैनिटाइजेशन की बात करें, तो जो सैनिटाइज़र है वो एक सैनिटाइज़र है, उससे सब लोग सैनिटाइज करते हैं। जाहिर है प्रदेश सरकार की मंशा के मद्देनजर अनाथालयों में जो सुविधाएं बेहतर हो रही हैं, इन अनाथ बच्चों को जब सरकार से सहयोग मिलेगा तो आगे बढ़ने और तरक्की के रास्ते भी खुद ब खुद मिल जाएंगे। गोरखपुर से सुशील कुमार के साथ लखनऊ से खुर्रम निजामी, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वृंदावन में वत्सालय कोविड केयर सेंटर का उद्घाटन किया। इस केयर सेंटर में आध्यात्मिक, आयुर्वेद और एलोपैथिक, नेचुरोपैथी, योग के जरिए मरीजों का इलाज किया जाएगा। वात्सल्य ग्राम में 100 बेड के केयर सेंटर की शुरुआत की गई है। इस मौके पर सीएम ने कहा है कि कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए प्रदेश सरकार अभी से तैयारियों में लग गई है। उन्होंने कोविड महामारी को लेकर विपक्ष की नकारात्मक सियासत की आलोचना की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वृंदावन में वात्सल्य कोविड केयर सेंटर का उद्घाटन किया। वृंदावन स्थित वात्सल्य ग्राम में मॉडल कोविड केयर सेंटर बनाया जा रहा है। मरीजों का आत्मबल मजबूत रखने को अस्पताल में आध्यात्मिक, आयुर्वेद, एलोपैथिक, नेचुरोपैथी, योग का समावेश करके मरीजों का उपचार किया जाएगा। वात्सल्य ग्राम में 100 बेड के केयर सेंटर की शुरुआत की गई है। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये वात्सल्य कोविड केयर सेंटर एक नई और दूरदर्शी सोच का परिणाम है। हम पूरी तरह आश्वस्त हैं कि हम तीसरी वेव आने से पहले ही उसको नियंत्रित करने में सफल होंगे। उन्होंने कोविड महामारी को लेकर विपक्ष की नकारात्मक सियासत की आलोचना की। सेकेंड वेव में हमारे सामने ऑक्सीजन की एक समस्या सामने देखने को मिल रही थी, लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन की ऑडिट हुई बहुत सारे लोग भाग खड़े हुए और उन्होंने कहा नहीं साहब, हमारे यहाँ ऑक्सीजन 300 मीट्रिक टन से ही काम चलेगा।
जो 800 और 1000 मीट्रिक टन की डिमांड कर रहे थे, उन लोगों ने भी, क्योंकि कहीं ना कहीं वे ब्लैक करके लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। और जैसे ही ऑक्सीजन ऑडिट शुरू हुई, उत्तर प्रदेश तो पहले दिन से ऑक्सीजन ऑडिट करा रहा था, इसलिए 25 करोड़ की आबादी को 800-900 मीट्रिक टन में सभी आवश्यकताएं पूर्ति कर रहा था। लेकिन जिनकी आबादी 2 करोड़ भी नहीं, वे भी 1000 मीट्रिक टन की मांग कर रहे थे। और जब वही ऑक्सीजन ऑडिट की बात हुई तो वे लोग भाग खड़े हुए और वे भी कहने लगे कि 400-500 मीट्रिक टन में हमारा काम चल जाएगा। यह स्थिति है, देश के खिलाफ एक साजिश हो रही थी, देश को बदनाम करने की साजिश हो रही थी। हमें इन षड्यंत्रों को भी इस स्थिति में समझना होगा। वात्सल ग्राम में सनातन संस्कृति के अनुसार अनुष्ठान आदि की व्यवस्था होगी। परिवारों को भी मरीजों ऑनलाइन जोड़कर रखा जाएगा। अस्पताल में भर्ती रहने वाले कोरोना संक्रमित मरीजों के स्वजनों को उनके निकट नहीं भेजा जाएगा। अस्पताल में हर मरीज को हर घंटे उनके स्वजन से वीडियो कॉलिंग के जरिए संपर्क कराया जाएगा। वात्सल कोविड केयर सेंटर के उद्घाटन के मौके पर सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश कोरोना टेस्टिंग में पूरे देश में पहले स्थान पर है। हमने टेस्टिंग की क्षमता भी बढ़ाई, यानी कोई कल्पना ही नहीं करता था। मुझे याद है जब उत्तर प्रदेश में मार्च 2020 में कोरोना का पहला पेशेंट आया था 2 मार्च को, हमारे पास टेस्ट करने की क्षमता नहीं थी। हम लोगों ने NIB पुणे सैंपल भेजे थे और आज उत्तर प्रदेश 3.5 लाख से 4 लाख टेस्ट प्रतिदिन कर रहा है, क्योंकि PM केयर और भारत सरकार का हमें भरपूर सहयोग मिला, जनता जनार्दन का, स्वयंसेवी संगठनों का हमें सहयोग मिला। हमने एक लैबोरेटरी खड़ी करनी प्रारंभ की। आज हर जनपद में हमारे पास टेस्ट करने की क्षमता मौजूद है। इसमें भी नई तकनीक आई, हम उस तकनीक को भी लेने में हमने देर नहीं की। हम क्षमता भी बढ़ाते थे, ट्रेंड मैन पावर को भी साथ साथ खड़ा करते थे। आज इतनी बड़ी संख्या हम लोग तैयार, लगभग 5 करोड़ टेस्ट के नजदीक उत्तर प्रदेश पहुंच चुका है। इस मॉडल कोविड केयर सेंटर में भर्ती मरीजों के लिए टीवी स्क्रीन पर अनेक संतों के आध्यात्मिक प्रवचन और वार्ता, कवि सम्मेलन, हास्य व्यंग के अलावा रोजाना भोलेनाथ का अभिषेक ऑनलाइन होगा। इसमें मरीज शामिल होंगे। सुबह और शाम योग प्राणायाम मरीजों को कराया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। फिलहाल उत्तर प्रदेश विशेष में इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। नमस्कार।